हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज कक्षा 2 की पर्यावरण अध्ययन की वीडियो सीरीज़ में हम वाटर यानी कि जल के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिए, कुछ सुनाई दे रहा है? जी हाँ, यह है लहरों की आवाज़। ये हमें कहाँ सुनाई देती है? नदी या समुद्र के किनारे। तो बच्चों आज इसी ही जल में से एक छोटी सी बूंद आपसे कुछ बात करना चाहती है। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ जल यानी कि जल की एक बूंद। आप सब रोज़मर्रा की भाषा में मुझे पानी भी कहते हैं। मैं आपके जीवन का आधार हूँ। मेरे बिना धरती का अस्तित्व ही संभव नहीं है। आपको पता है 97% पानी है धरती पर, जिसमें से सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है। हमारा मानव शरीर भी 60% पानी का बना है। तो देखा मैं कितना ज़रूरी हूँ, फिर भी आप सब मेरा दुरुपयोग करते हो। बच्चों तुम्हें आज मैं पानी के बारे में अच्छे से समझाता हूँ। हमें जल की आवश्यकता ही क्यों होती है। हम सभी को जीने के लिए जल चाहिए। हमें विभिन्न कार्यों और गतिविधियों के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो बच्चों हम जल को कैसे कैसे उपयोग करते हैं? हम जल का उपयोग पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि गाड़ी धोने के लिए, खाना पकाने के लिए और पौधों में पानी डालने के लिए। बच्चों अगर हम खाना बना रहे हैं और पानी ना हो तो खाना कैसे बनेगा? ज़रा सोचो। चलो बच्चों अब बात करते हैं कि हमें पानी मिलता कहाँ से है, यानी कि जल के स्रोत क्या क्या हैं। कुआं, नदी, झील, नल, नलकूप यानी कि हैंडपंप और तालाब। तो बच्चों अपनी भूमिका निभाएं और वाटर स्मार्ट बने। ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जल को यानी कि पानी को अच्छे से बचा कर रखें। तो बच्चों जल के संरक्षण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? जल की बचत। हम जल को विभिन्न तरीकों से बचा सकते हैं, जैसे कि हमें नल का उपयोग करने के तुरंत बाद टोटी को बंद कर देना चाहिए। हमें जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कभी भी जल का दुरुपयोग ना करें। हमें और क्या क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। हमें प्रयुक्त जल नहीं फेंकना चाहिए। इसे अन्य उद्देश्यों के लिए दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि आप कपड़े धो रहे हैं और उसके बाद कपड़े धोने के बाद जो जल बचता है, ये जो पानी बचता है, उसको आप शौचालय में भी प्रयोग कर सकते हैं। कार धोते समय या बगीचे में पौधों को जल देते समय हमें पाइप की अपेक्षा बाल्टी और मग का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि पानी कम खर्च होगा। तो बच्चों देखते हैं जल के स्रोत हमने आज क्या क्या सीखा। तो जल के स्रोत में है कुआं, नल, नदी और नलकूप। इसके अलावा और कौन से के जल स्रोत थे? इसके अलावा जो जल स्रोत थे वह थे तालाब और झील। तो बच्चों अब ये बताइए कि हमें जल का संरक्षण कैसे करना चाहिए। हमें जल का संरक्षण करने के लिए उसको दोबारा उपयोग करना चाहिए, और उसको पौधों में जब हम पानी दें या जब हम गाड़ी साफ़ करें तो हमें बाल्टी और मग का उपयोग करना चाहिए। जब भी हम हाथ धोएं तो नल हाथ धोने के बाद तुरंत बंद कर दें। इस तरह से छोटे छोटे कार्य करने से हम जल का संरक्षण कर पाएंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी व समझ में आई होगी। आप इस जानकारी को अपने दोस्तों और अपनी अध्यापिका या अध्यापक के साथ ज़रूर साझा करें। अच्छा बच्चों फिर मिलेंगे। थैंक यू।